पिछले कुछ सालों से अलग अलग रीजन और मुद्दों को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द बराबर चर्चा में बना रहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसका काम इंटेलिजेंस मशीन बनाना है। इसका मतलब एक ऐसी मशीन बनाना जिसमें इंसान की तरह डिसीजन लेने की क्षमता होना और इंसान की तरह सोचने की पावर होना। आसान शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ होता है एक मशीन में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना किसी प्रोग्राम के द्वारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत मशीन किसी भी हालात में इंसानों की तरह सोच सकती है, उसके मुताबिक डिसीजन ले सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने ही दुनिया को बताया था। वह एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। जॉन मैकार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापकों में से एक थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कभी कभी मशीन इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास तब हुआ जब इंसानों ने यह जानने की कोशिश किया कि क्या कभी कोई मशीन भी हमारी तरह सोच सकती है, और इस तरह ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट की शुरुआत हुई, जिसका केवल एक ही मोटो था कि एक ऐसी मशीन बनाना जो इंसानों की तरह बुद्धिमान हो और हमारी तरह सोच सके। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन की। सबसे पहले तो फिनांस सेक्टर में इसे कैसे यूज़ करते हैं। आजकल बैंकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत यूज़ होता है। बैंक किसी भी ऑपरेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। बैंक स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही यूज़ करते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में भी इसका बहुत यूज़ है। बहुत सी कंपनियां आजकल बीमारी को डायग्नोस करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करती है। आजकल बिजनेस में लोग रोबोट्स का यूज़ करते हैं जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी बेस पर काम करते हैं। आपने अमेज़ॉन कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। अमेज़ॉन कंपनी में लोग सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए रोबोट का यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में आजकल खुद से चलने वाली कार्स आ गई हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक का ही यूज़ होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो गेम में बहुत इम्पोर्टेंट योगदान देता है। चेस और पोकर जैसे गेम्स में मशीन यह सोचती है क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इसका बहुत यूज़ हो सकता है। इंसान को खाने की ज़रूरत होती है और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा योगदान देता है। जैसे ज़मीन कितनी उपजाऊ है, क्लाइमेट चेंज के बारे में, प्रदूषण कितना है, ये सब चीज़ें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जान सकते हैं। इन सब के अलावा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जगह यूज़ होता है। साइंटिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ अपनी रिसर्च में भी करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भविष्य की टेक्निक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ डिफेंस, हेल्थ, कम्युनिकेशन आदि इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव ला रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कहा जा रहा है कि यह टेक्निक फ्यूचर में इंसान के लिए खतरा हो सकती है। दरअसल इंटेलिजेंस मिल जाने के बाद यदि मशीन खुद निर्णय ले सकेगी तो उनकी इंसानों पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। ऐसे में वह इंसानों के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। मतलब है कि जो काम आज इंसान कर सकते हैं फ्यूचर में वो काम मशीन कर सकेगी, और वो भी बिना इंसानों की मदद के। हाल ही में यह कहा जा रहा है रोबोट को मिलिट्री में शामिल कर लिया जाए, जिससे बेनिफिट्स यह होगा इंसानों को अपनी जान नहीं गंवाना पड़ेगा और ये रोबोट बिना रुके बिना थके युद्ध में अपना काम करते रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अगर इन रोबोट्स को किसी ने हैक कर लिया तो यह अपने ही देश के लिए घातक हो सकते हैं। जिस तरह हर चीज़ का एक बुरा पहलू होता है, ठीक उसी तरह एक अच्छा पहलू भी होता है। उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक अच्छा पहलू है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मेडिकल और देश की सुरक्षा के लिए ऐसे क्रांतिकारी बदलाव आएंगे जिसका फ़ायदा इंसान को ही मिलेगा। स्पेस मिशन में एरर की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमारे मोबाइल फ़ोन, टीवी और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस स्मार्ट से जीनियस हो चुके हैं। आज हम एक छोटे से मोबाइल फ़ोन से ऐसे काम कर पा रहे हैं जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। मैंने जो भी इस वीडियो में बताया वह बहुत कम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बहुत बड़ी दुनिया है जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आखिर में मैं आपसे कहूँगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।